ओम शांति। सभी भाई बहनों को नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी नए वर्ष का अभिनंदन करने के लिए तत्पर हैं। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है। जैसे आता हुआ शिशु सबको आकर्षित करता है, ऐसे ही ये नया वर्ष हम सबको आकर्षित कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस नए वर्ष में हम क्या नवीनता करेंगे। आजकल के फैशन के अनुसार नवीनता सबको पसंद आती है, चाहे उल्टा फैशन हो, लेकिन अगर उसमें नवीनता है तो लोग फॉलो जरूर करते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि घुटनों पर से फटी हुई पैंट पहनने का एक फैशन निकला है। पुराने ज़माने में ऐसा कपड़ा कोई घर में भी नहीं पहनता था, बाहर निकलने की बात तो दूर की रही। लेकिन आजकल तो महंगे दामों में ये कपड़े खरीदे जाते हैं, पहने जाते हैं और प्रेस्टीज की निशानी बन गए हैं। अर्थात मनुष्य को नवीनता पसंद है, चाहे वो उल्टी ही क्यों ना हो। लेकिन हम 2021 में कुछ ऐसा नया करेंगे जो उल्टा नहीं सुलटा हो और 2020 से बिल्कुल भिन्न हो। नए और पुराने का चक्र इस संसार में चलता रहता है। एक समय था जब हमने नए युग का स्वागत किया था। वो समय आज से 5000 साल पहले का था और उस युग का नाम था सतयुग। सृष्टि की शुरुआत थी, आत्माएं नई नई ऊपर से उतर कर आई थी, सतो प्रधान थी, सर्व ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न थी, प्रकृति सतो प्रधान थी, फल फूल प्रकृति के सभी पदार्थ रसीले, खुशबूदार, पौष्टिक और स्वादिष्ट थे। नर नारी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे। उनके सिर पर 2 ताज सुशोभित होते थे। राजा और प्रजा के बीच पारिवारिक प्रेम था और पारिवारिक जीवन भी बड़ा खुशहाल था। उनकी आयु बहुत लंबी थी। वो सात्विक भोजन खाते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। आपस में मानव का तो प्रेम था ही, लेकिन गाय शेर भी आपस में भाई भाई होकर रहते थे। अर्थात जीव जंतु जड़ चेतन सब प्रेममय थे। उनका अटल अखंड साम्राज्य 2500 वर्ष चला। लेकिन परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है और वो सतो प्रधान दुनिया सतो बनी, फिर रजो बनी और कलयुग में आके वही दुनिया आज तमो प्रधान बन गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया में नए वर्ष का अभिनंदन कर रहे हैं। केवल तिथि तारीख बदली है, बाकी तो सब कुछ वही का वही है। और नए वर्ष में अगर हम भी पुराने वर्ष जैसे ही रहे तो नए का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि नए शब्द के लेबल के नीचे सब कुछ पुराना ही तो है। लोग कहते हैं शिशु का शरीर नया है, लेकिन जन्म की विधि भी पुरानी है और जिन तत्वों से शिशु का शरीर बना वो तत्व भी तमो प्रधान है। तो उसमें कोई नवीनता नहीं है। नवीनता तो तब हो जब जन्म योग बल से हो और तत्वस्तो प्रधान हो। नौजवानों के खून को नया खून कहा जाता है, लेकिन उसमें भी कोई नवीनता नहीं है। वंशानुगत रीति से प्राप्त जो खून है वो बहुत ही पुराना है। हवा पानी खान पान सब कुछ पुराना है, तो खून नया कैसे बन जाएगा। और आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आते आते उसके संस्कार भी पुराने हैं। दिल्ली को हम नई दिल्ली कहते हैं एक पोर्शन को,
लेकिन भीड़, प्रदूषण, दुर्घटना, गंदगी, इन सब बातों को लेकर अगर नई दिल्ली की और पुरानी दिल्ली की तुलना करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। और यही सवाल आज हम सबके सामने खड़ा है कि 2020 और 2021 में कोई अंतर नहीं रहेगा अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो। आज देखिए, संसार में भोगवाद दावा नल की तरह से बढ़ रहा है। मनुष्य के भीतर स्नेह और प्रेम के स्रोत सूख गए हैं। बाल मजदूरी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, गरीबी, अशिक्षा दावानल की तरह से फैलते जा रहे हैं। मनुष्य के भीतर के प्रेम, दया, उदारता ने संकीर्णता का स्थान ले लिया है। चारों तरफ भयानक हिंसा का तांडव नृत्य है। मनुष्य पिशाच की तरह से अट्टहास करता नजर आ रहा है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं वो एक नई समस्या खड़ी कर देते हैं। जैसे पुराने कपड़े को पैबंद लगाने की कोशिश करते हैं तो वो अधिकाधिक चीर चीर होता जाता है। अब हमारे सामने सवाल ये है कि संकटग्रस्त विश्व को कैसे उबारा जाए, इसे कैसे खुशहाल बनाया जाए। हम जानते हैं कि पुरानी पद्धतियों को अपना करके विश्व का नवनिर्माण नहीं हो सकता। पुरानी तकनीक अपना करके नई मशीन नहीं बनाई जा सकती और पुराने सिद्धांतों और पुराने ज्ञान के आधार पर नया विश्व नहीं रचा जा सकता। हमें चाहिए नए सूत्र। और इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो जन्म पुनर्जन्म के चक्र लगाते लगाते अब अंतिम जन्म में है, नए सूत्र नहीं गढ़ सकता। नए सूत्र तो वही दे सकता है जो जन्म पुनर्जन्म रहित है, जो कभी पुराना नहीं होता, सदा नया है। वो परम पिता परमात्मा शिव है। वही नई दुनिया के लिए नई गाइडलाइंस देता है और वर्तमान समय यही उनका कर्तव्य चल रहा है। पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के वो सहज राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान के ऐसे सूत्र सिखा रहे हैं जिनके बल से मानव में सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। उसकी सुषुप्त दिव्यता जाग जाती है। नम्रता, पवित्रता, सत्यता, हर्षित मुक्ता, त्याग, दया, करुणा के अंकुर उसके भीतर प्रस्फुटित हो जाते हैं। और जब मानव बदलता है तो विश्व का बदलना निश्चित है। मानव के सकारात्मक परिवर्तन का असर प्रकृति पर पड़ता है और जब मानव और प्रकृति दोनों सकारात्मक हो जाते हैं तो युग बदल जाता है, सतयुग आ जाता है। आज हम कलयुग और सतयुग के संधि काल पर खड़े होकर के नव वर्ष 2021 का स्वागत कर रहे हैं। आइए 2021 के लिए कुछ नवीनताएं अपने जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प करें ताकि हम बदलें तो जग बदल सके। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें। उठते ही शांति, धीरज और प्रेम, ये 3 गोलियां खा लें। कुछ समय जगत नियंता कल्प वृक्ष के बीज रूप भगवान शिव के साथ मन को जोड़ें और उनकी शक्तियों से अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करें। दिन भर में कोई न कोई ऐसा कार्य जरूर करें जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। यदि हमने कोई अच्छा काम किया तो उसे भगवान को समर्पित कर दें ताकि अहंकार ना आए। पुरानी बातें और पराई बातें ऐसे जला दें जैसे रावण को जला देते हैं, क्योंकि जो चीज़ जल जाती है वो वापस नहीं लौटती। रात्रि को कुछ पल एकांत में बैठकर अपनी दिनचर्या का अवलोकन करें। अगर उस दिन हमसे कोई गलती हुई हो तो उस गलती को अगले दिन रिपीट ना होने दें
और अगर हमने कोई अच्छा काम किया हो तो अपनी पीठ भी जरूर थपथपाएं। अगर ये सूत्र अपने जीवन में लागू करेंगे तो हमारा 2021 अवश्य हमारे लिए डायमंड वर्ष सिद्ध होगा। पुनः शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।